तो यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। मौसम यहाँ पे अभी से काफ़ी गर्म हो रहा है और ये विंडो के पास मैं अपना जीजी प्लांट रखती हूँ। ये एक तो सुबह सुबह देखने में बहुत सुंदर लगता है जब मैं खिड़की खोलती हूँ तो, और उसी के साथ इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, काफ़ी अच्छे खासे रूट निकल आए हैं। तो मैंने आज एक नया चेंज किया है। वेजिटेबल्स मैं हर संडे को मंगाया करती थी और उसकी वजह से मेरा पूरा संडे ही निकल जाया करता था, बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। सारी चीज़ों को सेट करो, ऑर्गेनाइज करो, मील प्लानिंग करो, देखो फिर कल से क्या बनाना है, तो मेरा संडे बहुत बिजी जा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब वेजिटेबल्स मैं वीकडेज में ही किसी एक दिन मंगा लिया करूँगी और उसको ऑर्गेनाइज कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह वेजिटेबल्स मंगा ली हूँ और ये हैं सारी लीफी वेजिटेबल्स। इनको मैं बॉक्सेस में करके रखती हूँ, ये बात मैंने कई बार बताई है। बॉक्सेस में करके रखने से ना काफ़ी दिनों तक ये फ्रेश रहते हैं, कम से कम हफ्ते 10 दिन तो आराम से रहते हैं। और जिस भी बॉक्स में रखे नीचे कोई क्लॉथ लगा दें ताकि अगर कोई मॉइस्चर हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं धनिया अगर स्टोर करती हूँ तो उसको खोल देती हूँ और पीछे का जो रूट है उसको भी कट करके निकाल देती हूँ ताकि बॉक्स में गंदा ना रहे। और नीचे यहाँ भी मैं एक मसलिन क्लॉथ बिछा रही हूँ। ये क्लॉथ पुराना हो गया है, मैं इससे पहले पनीर निकाला करती थी, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ वेजिटेबल्स रखने में। और अच्छे से ये धनिया के जो लीफ हैं 10 दिन तक मेरे धनिया के लीव्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और बीच में मुझे मंगाने का कोई टेंशन भी नहीं होता है, क्योंकि हर कोई काम करता है, हर कोई बिजी है। बीच में जाके फिर से वेजिटेबल्स लाना थोड़ा हमारे लिए टफ़ हो जाता है। तो मैं एक ही बार में इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेती हूँ। जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं ना, इनको मैं वॉश नहीं करती हूँ, इनको ऐसे ही मैं स्टोर कर लेती हूँ। और जब मार्केट से सब्जियाँ आएँ तभी उनको अलग अलग कर लेना चाहिए, एक ही साथ उसको फ्रिज में डंप नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ खाना बनाने के टाइम पे भी दिक्कत होती है और बहुत टाइम भी लगता है एक एक सब्जी को सर्च करने में। तो यहाँ पे जो बाकी की सब्जियाँ होती हैं उन सबको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो विनेगर के पानी में मैं इसको धोती हूँ। मेनली ऐसी ऐसी सब्जियां जिनको हम डायरेक्टली खाते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, गाजर हो गया और बीटरूट हो गया। तो ये जो सब्जियां होती हैं ना, ये रूट होती हैं, ये जड़ें होती हैं, तो नीचे से आती हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो शिमला मिर्च होती है उसको मैं भिगोती नहीं हूँ देर तक, तुरंत विनेगर के पानी में धो के और नॉर्मल पानी से धो करके मैं उसको सूखने के लिए रख देती हूँ। बाकी जो सब्जियाँ होती हैं उनको मैं 5-10 मिनट के लिए विनेगर के पानी में छोड़ देती हूँ। और ये है ड्रम स्टिक, तो ये जब आता है मैं इसको तुरंत उसी टाइम ही कट करके और बॉक्स में रख देती हूँ। ऐसे ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश भी रहते हैं और जब बनाना होता है ना तो इनको काटने में बहुत टाइम लगता है, मतलब एक एक को काटो छीलो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बनाने में भी बहुत जल्दी से बन जाती हैं। सब्जियों को धोना सुखाना थोड़ा काम तो होता है, शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन एक बार जब ये काम करके रख लो तो पूरे हफ्ते तक का कोई टेंशन नहीं रहता है। अगर टाइम ना भी हो तो बस सब्जी को फ्रिज में से निकालो और सीधे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको भी कुछ काम दे दिया है, तो ये यहाँ पे सब्जियों को अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग कर देगा तो मैं उसको धो दूँगी। और बच्चों को कभी कभी काम दे देना चाहिए ताकि वो बिज़ी रहें। और यहाँ पे मैं इसको भी ग्लास जार में डाल करके रख दे रही हूँ। तो ग्लास जार हो या प्लास्टिक का कोई भी बॉक्स हो, ऐसी कोई भी सब्ज़ी जो मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊँगी या फ्रिज में कहीं पीछे चली जाएंगी, तो मैं इन सबको किसी ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखती हूँ। उससे सब्ज़ी दिखती रहती हैं तो हमें याद भी रहता है, अदरवाइज़ वो आगे पीछे हो जाती हैं तो कभी कभी सब्जियाँ बॉक्स में ख़राब भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब मैं टमाटर को निकाल लूँगी। इसको भिगोए 10 मिनट हो गया है। इसको एक जाली वाले ऐसे बास्केट में मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको नॉर्मल पानी से एक बार धो करके और जो मैंने बेडशीट रखी है उसी बेडशीट के ऊपर डाल देती हूँ। तो सुबह ये सब करते रहो तो जब तक दोपहर खाना वाना खाते हैं, सब कुछ होता है, तब तक ये सारी सब्जियाँ सूख ही जाती हैं और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जो अभी ड्रम स्टिक निकाली थी उसका जो छिलका था तो उसको मैं पानी में यहाँ पे डाल दूँगी। और जो भी मैंने लीफी वेजिटेबल्स के रूट्स वगैरह कट किए थे ना, वो सारे ले आकर के मैं इस पानी में सोक कर दूँगी। और रात में या फिर कल सुबह में इस पानी को मैं डालूँगी अपने प्लांट्स में। और जितनी भी ये हरी चीज़ें हैं ना, इसको सोक करके और उस पानी को अपने प्लांट्स में डालेंगे तो आपके प्लांट्स के जो लीफ का जो कलर है ना, वो एकदम हरा हरा हो जाएगा, बहुत अच्छा फ्रेश फ्रेश सा हो जाता है। सब्जियों को निकाल के सुखा रही हूँ और दूसरे साइड में मैं सोक करती जा रही हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर, बिरयानी मसाला पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये सारा मैं टाइम टू टाइम बनाती रहती हूँ। और कभी भी मैं इसको हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं बनाती हूँ कि मुझे अभी चाहिए तो मैं अभी बनाऊँ, वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, पहले ही मैं बना करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गरम मसाला पाउडर। 1 कप धनिया डालती हूँ और 3 चम्मच के करीब जीरा डालती हूँ। अगर आपको शाही जीरा डालना है 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच शाही जीरा डाल सकते हैं। आप स्टार एनिस, तो मेरे पास जो भी टूटे हुए मसाले होते हैं जो थोड़े से
टूट जाते हैं, जिनको मैं सब्जियों में डायरेक्ट नहीं डाल सकती, उन सारे मसालों को मैं एक जगह रखी रहती हूँ। और जब भी ऐसे गरम मसाला पाउडर या बिरयानी मसाला पाउडर मुझे बनाना होता है, उसके लिए उन मसालों को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मसालों को बस हल्का हल्का रोस्ट करके उसके बाद मैं इसका पाउडर बना लूँगी और साथ में ही मैं बनाऊंगी इसके बाद बिरयानी मसाला पाउडर। तो ऐसी छोटी छोटी जो तैयारियां होती है ना, इनको मैं पहले से करके रखती हूँ और इसकी वजह से ये होता है कि किचन में हमारा एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगता है और सबसे बड़ी बात है कि उसको तुरंत प्रिपेयर करने का कोई स्ट्रेस भी नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब नॉर्मल जीरा और 1 स्पून शाही जीरा, 3 टेबलस्पून धनिया और उसके अलावा बाकी चीज़ें जो होती हैं जैसे कि ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर मैं 2 टेबलस्पून डाली हूँ। ये है बिरयानी मसाला पाउडर। तो बिरयानी मसाला पाउडर में आपको जो गरम मसाले के जितने भी फ्लेवर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके हिसाब से ही चीज़ों को ऐड करती हूँ मैं, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और ये सारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। नटमेग डाला है मैंने, जावित्री डाला है मैंने। नटमेग को डालने से पहले एक बार किसी चीज़ से थोड़ा सा कूट लें ताकि वो थोड़ा टूट जाए, अदरवाइज़ ग्राइंडर में डालने के बाद ग्राइंडर का जो ब्लेड है ना, वो ख़राब हो सकता है। तो इन मसालों को मैंने रोस्ट कर दिया है और छोड़ दिया है मैंने, ये तब तक ठंडे हो रहे हैं। और तब तक मैं यहाँ पे जो गरम मसाला बनाई थी उसको मैं पीस ली हूँ। उसको पीस करके ये एक जार है, इसमें मैं इसको स्टोर कर लूँगी। तो जो भी जार जैसे जैसे ख़त्म होते हैं मसाले, वैसे वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ और शफ़ल भी करती रहती हूँ। जो लिड है, लिड के ऊपर किसी किसी पे नाम लिखा है गरम मसाला, बिरयानी मसाला पाउडर। तो अगर उस टाइम पे वो ग्लास जार्स वॉश हुए रहते हैं तो बाद में जब सूख जाते हैं उसके बाद उसका ढक्कन मैं उस वाले मसाले के ऊपर लगा देती हूँ। तो ऐसे मेरा सब काम चलता है। और उसके बाद मेरे पास थोड़ा और टाइम बचा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने प्लांट का डेकोरेशन। ये वाले जो स्टोन्स हैं ये मेरे पास बहुत पहले से थे, तो मैंने इनको इस बॉक्स में साफ़ ऑफ करके रख दिया था। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इसी को निकाल करके एक बार डेकोरेट करके देखती हूँ प्लांट कैसा लगता है। और जो भी इसकी ख़राब लीव्स थी स्नेक प्लांट की, उसको मैंने कट कर दिया है नीचे, यू कैन सी दैट। तो मेरा ये एक और छोटा सा काम बचा हुआ था, ये भी हो गया। और अब बारी आती है कुछ टेस्टी सी रेसिपी की। तो आपको ये रेसिपी थोड़ी सी मेसी दिखेगी, बट यकीन मानिए आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो सेवई होती है, जिसकी हम लोग दूध वाली सेवई खाते हैं, उस सेवई की रेसिपी बना रही हूँ मैं। तो तेल में सीधा प्याज, मिर्ची और करी पत्ता डाल के भून लिया है। उसके बाद मैंने डाला है टमाटर, और टमाटर के साथ इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला। तो यहाँ पे मैंने 1.5 मैगी मसाला डाला, उसको डाल करके अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है पानी। उसके बाद जब पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सेवई। तो वो जो सेवइयाँ होती हैं एकदम नूडल्स के जैसे ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे भी इस रेसिपी को बना के खा सकते हैं जब कुछ बहुत चटपटा सा, तीखा सा खाने का मन करे और अनहेल्दी भी ना हो, घर का बना हो, टेस्टी भी हो, तब मैं इसे बनाती हूँ और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है। तो ये जब बन गया उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने अपने लिए हॉट पॉट में निकाल दिया, बाकी सबको मैंने खाने के लिए दे दिया। तो आज का व्लॉग ये बहुत सिंपल सा था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।